Video disclaimer: This video is only for entertainment and knowledge purpose, so please don't take it seriously. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आपका स्वागत है हमारे चैनल मिक्स रिएक्शन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की मिक्स रिएक्शन वीडियो का टाइटल है बिलावल भुट्टो विजिट ऑफ इंडिया रोस्ट। बिलावल भुट्टो रोस्ट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दुश्मन को उसके पीछे दिली दिल में बुरा भला कहते हैं, लेकिन असल जुर्रत वो होती है कि दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारा जाए। अच्छा, ये मजाक। निकल लो, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। उसके मुंह पर उसकी असल औकात बताई जाए। करेक्ट। जो बिलावल भुट्टो हिंदुस्तान गया, जिस तरह का वहाँ रवैया हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का था, ये हम सब के लिए शर्मिंदगी का बायस है। दुनिया भर के सामने उसे उसके असल नाम से पुकारा जाए। बस। अगर आपने जयशंकर की बात की तकलीफ देखी हो तो उसने कहा कि ये तो एक टेररिस्ट स्टेट का फॉरेन मिनिस्टर आया हुआ है। अब बोल। भारतीय वजीर खारजा मेजबान तो बन गए, लेकिन आदाब मेजबानी ना आई। आगे तो अब भाई पाकिस्तानी मीडिया की नजर से देखें तो बिलावल भुट्टो का हिंदुस्तान दौरा कुछ ऐसा रहा। पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान जो चाहता था हासिल कर गया, जबकि इस दौरे की हकीकत हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को भी कहना चाहता हूँ, आपके मुल्क में एक मेहमान आता है, लेकिन बुला के इस तरह जलील करना, ये हिंदुस्तान पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। अबे सालो, तुम तो पैदा ही जलील होने को हुए हो। हिंदुस्तान क्या, दुनिया के किसी भी मुल्क में पहुँच जाओ तुम्हें मिलेगी जलालत ही। वैसे भी यही तो एक चीज है जो तुम्हें बिना मांगे बड़ी आसानी से मिल जाती है, वरना भीख तो तुम अक्सर दुनिया से मांगते ही फिरते हो। और भाई यही तो पौड़की एशियो समिट के बहाने दूसरे देशों से मांगने आए थे, लेकिन पौड़कियों को भीख की जगह मिला क्या? लोग आपके मुल्क में एक समिट अटेंड करने आते हैं और उस समिट में आप उसकी इंसल्ट करते हैं। गजब बेइज्जती है। और भाई इन पौड़कियों की बकचोदी देखो। बंदे हिंदुस्तान में हुई पाकिस्तान की बेइज्जती पर दिन रात रो रहे हैं, फिर भी बंदों का कहना है हमें तो फर्क कोई नहीं पड़ा। अच्छा, तो फिर ये क्या है? हाथ नहीं मिलाया उनसे भारतीय वजीर खारजा ने। जब कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे हाथ न मिलाने को लेकर हल्ला किस बात का? बोल डाला, 6 दिन बोल डाला। मतलब बंदे हाथ न मिलाने को लेकर रोजाना इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को कोस रहे हैं, दिन रात भारत में हुई पाकिस्तान की बेइज्जती को लेकर टीवी डिबेट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पौड़कियों का कहना है वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने भारत को आईना दिखा दिया। औकात पर हो। अबे पौड़कियों, तुम आईने की बात करते हो, हिंदुस्तान ने तुम्हें तुम्हारी औकात ही दिखा दी और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि हिंदुस्तान न भिखारियों से हाथ मिलाता है और न ही मुंह लगाता है। और ये बात पौड़कियों को भी अच्छे से पता थी कि एशियो समिट में हिंदुस्तान इनको मुंह नहीं लगाएगा। इस वजह से बिलावल के इंडिया विजिट से पहले पाकिस्तान में जमकर विरोध भी हुआ था। बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत कर सकते थे, लेकिन इन हुक्मरानों को कश्मीरियों की कोई फिक्र नहीं। और ताजा तरीन मिसाल उसकी कि गोवा की बीच के ऊपर बहे जा रहे हैं। लेकिन बिलावल इन बंदों की कहाँ सुनने वाला था। पहली बार गोवा की चकाचौंध में जो जाना था, और जैसे ही बिलावल गोवा पहुँचा, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि वो न हियों में न शीयों में है। भाई पाकिस्तानी लड़कियों से ज्यादा अदा तो इस बंदे में भरी हुई है। साला एक बार कमल लचका दे तो 4-5 इसकी बिरादरी के मीठे इकट्ठा होकर इसके ऊपर चढ़ने को फौरन ही तैयार हो जाएं। अब यार इसकी अदा देखकर तुम मत कहने लग जाना बिलावल से तो मैं प्यार करता हूं, क्योंकि ये साला प्यार करने लायक तो दूर, तरस खाने लायक तक नहीं है। क्योंकि यही मीठा कल तक हिंदुस्तान के लिए कहता फिरता था, कश्मीर, पूरा कश्मीर लगाएंगे। मुंह ले ले मेरा। पहले पौड़कियों, तुम एक बात बताओ, पाकिस्तान में रहकर तो तुम इंडिया के खिलाफ बहुत भौंक लेते हो। अब क्या आप में हिम्मत है कि भारतीय सरजमीन पर खड़े होकर ये बात करें कि लेवांगे पूरा कश्मीर लेवांगे? और यही तो हुआ एशियो समिट में भी। बंदा मीटिंग के दौरान कुछ नहीं बोला, चुपचाप बेइज्जती का घूंट पीता रहा, लेकिन जैसे ही रोते हुए पाकिस्तान पहुंचा, जब तक भारत का यूनिलैटरल इलीगल एक्शंस कश्मीर में वो रिवर्स नहीं करते हैं, हम मीनिंगफुल डायलॉग में एंगेज नहीं कर सकते। अबे झोपड़ी वालों भिखमंगो, तुमसे बात करना भी कौन चाह रहा है जो बिना कश्मीर के हल्के बात नहीं करोगे? मतलब भाई बंदे हर बार खुद भारत से बात करने के लिए मरे जाते हैं, और जब भारत इनको दिखा देता है फिर पौड़कियों का कहना होता है मैं क्या करूं अगर उनमें इतना नफरत उरूज पे पहुंच चुका है। हाँ, भारतीय सरकार में नफरत है, और जो खुद भारतीय सरकार के खिलाफ जहर उगलते हो वो नफरत नहीं। मोदी जो बुचर ऑफ गुजरात था वो अब बुचर ऑफ कश्मीर बन रहा है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? और भाई पाकिस्तानी मीडिया भी कम थोड़ी है। अगर पाकिस्तान
पाकिस्तानी नेता हिंदुस्तानियों के लिए कुछ बोले तो बड़ी शान से बताते हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारतीय वजीर आजम मोदी को गुजरात का कसाई करार दे दिया। और जब भारत इनको इनकी औकात दिखा दे तो इनका कहना होता है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए जाने वाले वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के खिलाफ भारतीय हम मनसब ने खुलकर जहर उगल डाला। मतलब ये जहर उगले तो वो जहर जहर नहीं, और अगर भारत इनको इनकी औकात दिखा दे तो वो जहर उगल रहा है। तूने मेरे को ये ना समझाएगा भाई, जहर उगलना तो चलो फिर भी ठीक था, ये साले भारत के खिलाफ दुष्प्रचार भी करते हैं। अब इस मीठे को ही देख लो, बंदा जब तक इंडिया में था तब तक कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान पहुंचा इसकी बकचोदी शुरू। हमारा कोई ब्लाइंड क्रिकेट टीम था और जो ब्लाइंड क्रिकेट मैच हो रहा था इंडिया में, उसमें पाकिस्तान ने जाना था, उन्होंने अप्लाई किया, उनको वीजा नहीं मिल सका। अब भाई अगर यहाँ लोग इस बंदे की बकचोदी सुनेंगे तो सबको लगेगा कि भारत ने पाकिस्तानी ब्लाइंड क्रिकेटर्स को वीजा नहीं दिया, जबकि इसकी हकीकत ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट से कुछ महीनों पहले भारत में चेस ओलंपियाड चल रहा था, जिसमें हिस्सा लेने के लिए इंडिया ने पाकिस्तान के हर चेस प्लेयर को वीजा दिया। यहाँ तक कि बंदे चेस ओलंपियाड टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए भारत भी आए, लेकिन इंडिया की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर में वो जो टॉर्च थी ओलंपियाड की वो लेके जाएगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड ये आया कि हम इस टूर्नामेंट को नहीं खेलेंगे। मतलब बंदे सिर्फ इस वजह से बिना खेले पाकिस्तान वापस चले गए क्योंकि चेस ओलंपियाड की मसाल कश्मीर से होकर गुजरी थी। लेकिन पोर्ट के अपने कारनामे नहीं देखेंगे बल्कि उल्टा ब्लेम लगाएंगे इंडिया पर। और हद तो भाई तब हो गई जब इंडिया को रिप्लाई देते हुए बिलावल ने सफाई दी। कहता है कि यू कांट बी अ विक्टिम ऑफ टेरर एंड सिट विद द परपेट्रेटर्स ऑफ टेरर। मैंने क्या एक दफा अपना सियासी पूरी तारीख में एक दिन के लिए एक्सीडेंटली भी किसी दहशतगर्द के साथ बैठा हूँ? अबे मीठे, तू दहशतगर्दों के साथ बैठा हो ना बैठा हो, पर दहशतगर्द तो तेरे मुल्क में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन ले रहा तू? मतलब बंदे हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकियों को फुल सिक्योरिटी देते हैं, उनको पालने पोसने के लिए अपनी जमीन समेत जरूरत की हर चीज देते हैं, उसके बाद बंदों का कहना होता है पाकिस्तान का क्या कुर्बानियां हैं, किस तरीके से हम इस दहशतगर्दों से लड़ते आ रहे हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। हमें पोर्टो बकचोदी उतनी ही पेला करो जितनी चल जाए, ज्यादा बकचोदी पेलोगे तो मुंह में छाता घुसड़ दूंगा और खोलूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों वीडियो काफ़ी मज़ेदार थी और बिलावल भुट्टो जो भारत में एससीओ मीटिंग अटेंड करने आए थे और जिस प्रकार जयशंकर ने उसे उसकी जगह और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है, पाकिस्तान उसी के लायक था। एक तो भारत ने बुलाया और यहाँ आकर कश्मीर का मुद्दा उठाना ये दिखाता है कि पाकिस्तान की हकीकत दुनिया से भीख मांग रहा है। खाने को रोटी नहीं है फिर भी इन्हें कश्मीर चाहिए। जयशंकर जी ने पाकिस्तान को उसकी सही जगह दिखाई। तो आपका क्या कहना है इस बारे में और आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही एंटरटेनमेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।